आज भी हमारे घरों के एक शांत और पवित्र कोने में प्रतिदिन शालिग्राम और तुलसी की आदरपूर्वक वंदना होती है। जरा सोचिए, संपूर्ण सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु ने एक कठोर और निर्जीव पत्थर का रूप क्यों स्वीकार किया? गंडकी की गहराइयों से मिलने वाले ये काले पत्थर एक प्राचीन पीड़ा का भौतिक साक्ष्य हैं। इन पर बने प्राकृतिक चक्र और गहरी रेखाएं उसी पौराणिक संघर्ष को दर्शाती हैं जिसने भगवान को पत्थर बना दिया। इस परंपरा का उदय एक ऐसी परिस्थिति में हुआ जहां भक्ति का स्थान छल ने ले लिया और अटूट विश्वास एक कठोर श्राप में बदल गया। आज हम जिस शांत श्रद्धा को देखते हैं वो वास्तव में हमारे प्राचीन इतिहास के सबसे तीव्र भावनात्मक संघर्षों का परिणाम है। बहुत समय पहले जालंधर नाम के एक शक्तिशाली राक्षस राजा ने भयंकर आतंक मचाया। उसकी बेलगाम शक्ति ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। जालंधर की अजेय शक्ति का असली स्रोत उसकी पत्नी वृंदा का अखंड सतीत्व और पतिव्रत धर्म था। वृंदा की अटूट निष्ठा एक अभेद्य आध्यात्मिक कवच की। इसके रहते कोई दैवीय अस्त्र जालंधर को नहीं छू सकता था। भगवान शिव के प्रहार भी विफल रहे। ये घेरा केवल वृंदा का सतीत्व भंग होने पर टूट सकता था। एक नश्वर स्त्री की आध्यात्मिक निष्ठा सभी देवताओं की सम्मिलित भौतिक शक्ति से कहीं अधिक प्रभावशाली सिद्ध हो रही थी। सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए भगवान विष्णु को एक अत्यंत कठिन और नैतिक रूप से विवादित निर्णय लेना पड़ा। राक्षस राजा की रक्षा करने वाली उस ढाल को तोड़ना अनिवार्य हो गया था। जालंधर का रूप धारण करके भगवान विष्णु सीधे वृंदा के सामने पहुंच गए। उन्हें अपना पति समझकर वृंदा ने उनका सत्कार किया और उसी क्षण उनका आध्यात्मिक व्रत खंडित हो गया। सतीत्व भंग होते ही जालंधर युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को सत्य का ज्ञान हुआ तो उनका अटूट विश्वास एक भयंकर क्रोध और असहनीय पीड़ा में बदल गया। अपने ही आराध्य के इस छल से आहत होकर उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया। उन्होंने घोषणा की कि जिस हृदयहीनता से उन्होंने ये छल किया है उसके दंड स्वरूप वे पत्थर बन जाएंगे। धर्म की रक्षा के मार्ग में स्वयं भगवान को भी अपने भक्त के प्रचंड आक्रोश और अपने कर्मों के फल को स्वीकार करना पड़ा। भगवान विष्णु ने बिना किसी विरोध के वृंदा की भक्ति का सम्मान किया और शांत भाव से शालिग्राम पत्थर का रूप स्वीकार कर लिया। अपने पति के वियोग में वृंदा ने अपना देह त्याग दिया और उसी स्थान पर एक अत्यंत पवित्र पौधा प्रकट हुआ जिसे हम तुलसी के नाम से जानते हैं। उनकी भक्ति को अमर करते हुए भगवान ने वरदान दिया कि शालिग्राम रूप में उनकी कोई भी पूजा तब तक अधूरी रहेगी जब तक उसमें तुलसी का पत्र अर्पित न किया जाए। आज भी हिमालय की गहराइयों में स्थित नेपाल की गंडकी नदी इन पवित्र पत्थरों के एकमात्र स्रोत के रूप में जानी जाती है। ये निर्जन घाटी उस प्राचीन गाथा की गवाह है जहां भक्त की निष्ठा ने सृष्टि के स्वामी को झुकने पर विवश कर दिया।